तू ऊपर। यूवी आज तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। What happened? रुक जा। यूवी तुझे पता है कितनी इंसल्ट हुई तेरी वजह से हमारी फैमिली की। तूने सिर्फ एक अपना चैलेंज पूरा करने के चक्कर में कितना रहना खिला दिया। मैं कौन हूँ ना? मैंने तुझे मना किया था ना मुझे शराब वाली पानी पूरी मत पिला रहा। क्यों खिलाई तूने? क्यों खिलाई? क्यों खिलाई? यूवी क्यों? उठ जा यूवी, पनिशमेंट पूरी हो गई। यूवी मैं ऑलरेडी इतनी ओवर स्ट्रेस्ड हूँ यार, तू मुझे स्ट्रेस मत दे। यूवी 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 उठ जा ना। यूवी 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 उठ जा। यूवी 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 उठ जा। यूवी 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 पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज अमृतसर की हिस्ट्री में पहली बार लीला तनेजा और अनीता लूथरा के बीच एक रमी मैच होने जा रहा है। ये मैच बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि लीला तनेजा जो इस कंपटीशन में पहली बार हिस्सा लेने जा रही हैं, उन्होंने ओपन चैलेंज किया है अनीता लूथरा को। ये आप क्या कर रही हो? आपको तो जुए और काट से सख्त नफरत है ना? आई नो आप बहुत अपसेट हो और जो आप कर रहे हो ना उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन है। लेकिन मॉम आपको बाद में कितना गिल्टी फील होगा ये आप भी जानते। और वैसे भी ये आपकी जगह नहीं है। चलो हम चलते हैं यहाँ से। रुक जा। कभी कभी किसी को उनकी सही जगह दिखाने के लिए खुद अपनी जगह से थोड़ा नीचे आना पड़ता है। ना चाहते हुए भी उनका गंदा गेम खेलना पड़ता है। माँ, ओह वाओ, यूवी इज हियर। अच्छा हुआ तू आ गया। अब तू ये देख कि तेरी मॉम इसको कैसे हराती है गेम में। जस्ट वेट एंड वॉच। आप लीला अपने ताज ना ध्यान से देख लेना। तो ये ऐसा ना हो कि तू गुलाम को बादशाह समझ ले। बहुत घमंड है ना तेरे कि तू जीत जाएगी। Of course। तो चल फिर गेम थोड़ी बड़ी खेलते हैं। वाह ओके। अगर मैं हार गई ना तो मैं तेनू प्रॉमिस करती हूँ कि मैं और मेरे सारे मेंबर्स ना इस क्लब में कदम तक नहीं रखेंगे दोबारा। Really? आज तक मैंने यहाँ जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी जीता है, जो कुछ भी अचीव किया है, वो सब तेरा हो जाएगा। मॉम आप ये क्या बोल रही हो? लेकिन अगर मैं जीत गई और तू हार तो ये सारी ट्रॉफीज में और आज के बाद तू अपनी शक्ल इस क्लब में दोबारा नहीं दिखाए। बोल है जिगर डील के लिए? मुझे ये डील मंजूर। चल फिर। बस एक बत्ता और ये बाजी मेरी। बेकार पत्ता आ गया, मेरे किसी काम का नहीं। जिंदगी ताश के पत्तों की तरह होती है। कभी कभी जो आपको हराना चाहता है ना, आप उसी की वजह से जीत भी जाते हैं। जिसकी तुझे जरूरत नहीं थी ना, उसी कार्ड ने मैंने जिता दिया। पता नहीं यूवी ने मुझे मैसेज करके यहाँ क्यों बुला लिया है। तेरी मॉम की प्रॉब्लम क्या है? क्या समझती क्या है अपने आप को वो? हाँ,
मेरी मॉम की कितनी इंसल्ट हुई आज, तुझे अंदाजा भी है? देख यूवी, मेरी मॉम के बारे में ऐसे बात मत कर। क्यों ना बोलूं? तेरी मॉम ने मेरी मॉम को सबके सामने इतना ह्यूमिलिएट किया है कि मैं बता भी नहीं सकता। और तेरी मॉम की वजह से अब मेरी मॉम इस क्लब में कभी नहीं आ पाएंगे। चैलेंज तेरी मॉम ने खुद एक्सेप्ट किया था, किसी ने उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं करी। अब अगर वो हार गई तो उसमें मेरी मॉम की क्या गलती है? मैं अपनी मॉम से बात करूंगी, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो तेरी मॉम को क्लब में अलाउ कर देंगे। ओके? अलाउ कर देंगी? क्या तुम लोग इस शहर के राजा हो क्या, जो हम पे भीख टाइप एहसान कर रहे हो? और सुन, हमें इस एहसान की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आई तुझे? और तू अपना ये एटीट्यूड अपने पास रख। एक तो फेवर कर रही हूँ जो कि एक्चुअली करना नहीं चाहिए, क्योंकि तेरी माँ हमेशा मेरी माँ को इतनी तकलीफ देती है। और तेरी माँ जो मेरी माँ को तकलीफ देती है उसका क्या? और तू तो अपनी मॉम की फिक्र है। क्यों ना हो, वो मेरी माँ है, मेरी लाइफ है। एंड यू नो व्हाट यूवी, वी आर गोइंग नोवेयर। आई थिंक अब हमें डिसीजन ले लेना चाहिए। हम एक काम करते हैं, इस लव को दी एंड करते हैं। ये ब्रेसलेट हमारे रिश्ते की निशानी है ना, तो आज हमारे रिश्ते के साथ साथ मैं ये ब्रेसलेट भी तोड़ देती हूँ। तोड़ना चाहती है सच में इसे? फाइन, तोड़। क्या हुआ? हिम्मत गोल हो गई? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, ये सारी चीजें तुम नहीं तोड़ पाएगी। That's because Twinkle, you love me. हाँ नहीं है हिम्मत, पर तू तो बहुत डेयरिंग है ना। ला, तू तोड़, तोड़ इसे, तोड़ ना, तोड़। क्या हुआ? नहीं हुआ ना तुझसे भी? क्योंकि युवराज लूथरा, तू भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना प्यार मैं तुझसे करती हूँ। हाँ, करता हूँ तुझसे प्यार, और पागलों की तरह तुझसे प्यार करता हूँ ट्विंकल। ओए अनीता, बहुत बोल ली तू, बस कर अभी। मेरे बेटी के खिलाफ उंगली उठाने से पहले ना अपने इस निकम्मे बेटे को देख। जा जा, इसके चोटों पर मरहम पट्टी करवा ले, लेकिन दोबारा मेरी बेटी के कैरेक्टर के खिलाफ एक लफ्ज भी सोचने की हिम्मत भी मत करना, समझे तू? कैरेक्टर के बारे में तो तब बात की जाती है जब किसी का कैरेक्टर होता है ना? तेरी बेटी तो है ही कैरेक्टरलेस। सारा शहर बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कोई लड़का इसको देखने को राजी नहीं है, शादी करने को राजी नहीं है। ऐसे ही बैठी रहेगी कुंवारी तेरे घर पे। अच्छा, तो चल तेरी ये गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती कि अगर लड़कियां घर पर बैठी हो तो उनका कैरेक्टर खराब होता है। ऐसी घटिया सोच ना तेरे जैसे घटिया लोग ही सोच सकते हैं। तूने मेरी बेटी के कैरेक्टर पर उंगली उठाकर मेरे गुरूर को चैलेंज किया है, और इसका मुंह तोड़ जवाब मैं तेनू दे कर रहूंगी, समझी? अच्छा, सिर्फ इसलिए कि इसकी शादी फिक्स नहीं हो रही है, तूने मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाई है ना? तो सब सुन लो, बहुत जल्द मैं अपनी बेटी के कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दूंगी तुम सबको। मैं लीला तनेजा आज सबके सामने इस औरत को एक और चैलेंज देती हूँ कि 5 दिनों में मैं अपनी बेटी की शादी फिक्स करा कर दिखाऊंगी। मैं ऐसा नहीं कर पाई ना तो मेरा नाम लीला तनेजा नहीं है। ये लेके जाओ और इन्हें डस्टबिन में फेंक दो। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हो क्या? मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि इनविटेशन कार्ड्स में मुझे रानी पिंक कलर चाहिए।
और ये क्या है? डार्क पिंक? तुम्हें दोनों में फर्क समझ में नहीं आता क्या? दोनों में ज्यादा फर्क तो है नहीं। जैसे मैं चाहता हूं ना वैसा ही क्या करूं। ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। जी। इसमें तनेजा फैमिली का नाम क्यों नहीं है? वो मैंने जानबूझकर उनका नाम नहीं डाला। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद मैंने सोचा वो हमारी पार्टी में आने के लायक नहीं है। अब तुम डिसाइड करोगे कि कौन लायक है और कौन लायक नहीं है इस पार्टी में आने के लिए। हाँ जी। ले रमन, पेन किलर्स ले ले दर्द के लिए, चोट भी ठीक हो जाए। पर पिन्नी, आज जो तेरी बातों से चोट दी है ना तूने मैनू, उसके दर्द की दवा नहीं है मेरे कॉल। दीदी जी सब ना टॉकिंग की टॉकिंग होती है। सच बात तो ये है कि आपके लिए तो सारा वर्ल्ड एक और है, दूसरी तरफ आपकी सिर्फ ट्विंकल। ट्विंकल की छोटी वाली फिंगर के आसपास पूरा घर चलता है। सच है कि नहीं? सारे कांड तो ट्विंकल को लेकर ही होते हैं। आज जो भी कुछ हुआ है ट्विंकल की वजह से हुआ है। माना कि ट्विंकल से गलती होती रहती है, लेकिन आज जो हुआ ना इसमें ट्विंकल की कोई गलती नहीं थी। तो उस खोते युवराज ने उसके साथ बदतमीजी की, और रमन ने जो कुछ भी किया ना घर के बड़े को करना चाहिए था। और एक गाल तो सुन ले, तुम सब मेरे लिए एक ही परिवार हो। हाँ, ट्विंकल के पापा दे देते बाद मेरी यही कोशिश रही है कि मैं सारे परिवार नु साथ लेकर चलूं। घर के साथ साथ मैंने बाहर की जिम्मेदारी भी संभाली, बिजनेस नु संभाला। कभी किसी के साथ भेदभाव किया है मैंने? जैसे ट्विंकल है ना मेरे लिए, वैसे ही बबली भी है। मैंने इस परिवार नु अपने प्यार, सैक्रिफाइस, वक्त, खून पसीने से सींचा है। और तूने इतने आसानी से इतनी बड़ी बात कह दी। इतने सालों के साथ नु इतना छोटा कर दिता तूने। और तेनू की लगता है मैनू रमन की चिंता नहीं है? तेरा पति बाद में है, मेरा छोटा भाई पहले है। इसे कुछ हो जाए ना उससे पहले मैं इसकी सारी बलाएं अपने सर पर ले लूं, चाहे उसके बाद मैनू कुछ भी हो जाए। बात करती है। बस प्रणा बस, तो अपने बारे में कहकर हमारा रिश्ता कमजोर ना कर। और सानू पता है कि तू कैसी है, पता है। हाँ लीला पुत्र, हम सब जानते हैं कि तू हम सब के लिए अपनी जान तक दे सकती है। दीदी जी मेरा भी सॉरी है जी। वो ना पता नहीं मेरे दिमाग में ना कोई नॉनसेंस सा चैनल शुरू हो गया था जी, इसलिए बकवास कर दी। माफ कर दीजिए ना जी। देखा, ऐसी है मेरी लीला दीदी है। और गले मिलो। लीला दीदी एक हगी तो बनती है जी। हाँ जी प्लीज जी। चल माफ कर दीजिए। बीबी क्या हुआ? अभी मैं जिंदा हूँ, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ अभी। कुछ भी ठीक नहीं हुई, और मैं अपनी इस लूजर किस्मत की वजह से रो रही हूँ। मेरी वजह से तेरी और मामा की ये हालत है। क्या तू दर्द में और वहाँ मामा? मैं तुम दोनों को दर्द में नहीं देख सकती हूँ। क्यों क्यों हमारी फैमिली एक दूसरे को इतना हेट करती है? क्यों मैं कुछ नहीं कर पा रही उसको ठीक करने के लिए? सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट क्राई। कुछ भी ठीक नहीं होगा यूवी, अब तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मेरी मॉम ने तेरी मॉम को चैलेंज किया है कि वो 5 दिन में मेरा रिश्ता पक्का करा के रहेगी। मेरी मॉम को जानता है वो अपने प्रॉमिस की कितनी पक्की है, और इस बार चैलेंज किया तेरी मॉम को, वो उसे पूरा करके ही दम लेगी यूवी। तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारी लव स्टोरी का दी एंड हो जाएगा यूवी। प्लीज रोना बंद कर। तू कुछ सोचता क्यों नहीं है? तू जानता है मेरी मॉम नहीं मानेगी, लेकिन मैं तेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं ये भी नहीं चाहती कि हमारी प्यार की वजह से हमारी फैमिलीज को तकलीफ हो। यूवी तू ही कोई रास्ता निकाल ले यूवी, प्लीज कुछ तो सोच। यूवी सिर्फ 5 दिन बचे हमारे पास, सिर्फ 5 दिन। ट्विंकल तू रोना बंद कर, मैं तेरा पेन समझ सकता हूँ। जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है, और शायद तू सही कह रही है कि हमारे पास टाइम कम है, और इससे पहले तेरी मॉम अपने चैलेंज में सक्सेसफुल हो जाए हमें कुछ करना पड़ेगा। और अभी मुझे सिर्फ एक ही सोल्यूशन नजर आ रहा है। शायद ये राइट सोल्यूशन ना हो हमारी प्रॉब्लम्स का, बट इस टाइम पे मुझे सिर्फ यही सोल्यूशन नजर आ रहा है कि हम घर से भाग जाए।
श्याम अरोरा, मोहित मल्होत्रा, जावेरी दा बेटा, ये सब तो क्रॉस हो गए रमन। अब पूरे पंजाब में कपूर दा लड़का और ब्रिगेडियर अरोरा दा मुंडा ही एलिजिबल है हमारे ट्विंकल दे वास्ते। बाकी सारे रिश्तों को तो उसने भगा दिया। बड़ा इन दोनों फैमिली से तो उसका भी गल की सी ना बैसाखी की पार्टी में, उन्होंने भी मना कर दिया। ओए होए, ये भी क्रॉस हो गए फिर तो। हाँ। हायो रब्बा, मैं की करा। 5 दिनों में ट्विंकल का रिश्ता फिक्स करने का चैलेंज किया मैंने उस अनीता लूथरा को। एक ढंग का रिश्ता नहीं बचा। अमृतसर में ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिससे हमने रिश्ते की बात ना की हो। सब फेल। सिर्फ सरना का ही एक होप बचा था। अब इतने बड़े साफे के बाद वो भी चला गया। की करा? तुसी खामखा का हाइपर हो रहे हो। मैं तो कहूँ कि बगैर गल किए नतीजे पर पहुंचना तो बिल्कुल गलत गल है और असि तरीजा है और यूं ही हार नहीं मानने वाले। मैं तो कहूँ कि आप एक बार मनोहर सिन्हा को फोन करो और बी पॉजिटिव। शायद तो ठीक कह रहा है, एक चांस तो नहीं लेती हूँ। दीदी जी, अरे क्या कर रहे हो दीदी जी? आप किसकी टॉकिंग में आ रहे हो? इनका तो जी ब्लड ग्रुप ही बी पॉजिटिव है। मैं कहती हूँ दिव्या का मामला बड़ा डेलिकेट होता है, उसमें इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है? 0 है। मैं कहती हूँ उस दिन जिस तरह सारनाथ ने जिस कंडीशन में ट्विंकल को देखा था, उसके बाद जी वेडिंग वुडिंग की बात करना तो ऐसा हो जाएगा जैसे अपनी ही इंसल्ट कराने की इनविटेशन किसी को दे दो। अगर मैं आपकी जगह होती मैं तो कभी भी फोन ना करती। 100% नॉट। ऐसा है कि मेरी ना एक अपॉइंटमेंट है स्पा में, ये आपका फोन, मैं चली। ओके बाय, ध्यान रखना जी। रमन, पिन्नी भी ठीक ही कह रही है, वो तो हमारा फोन ही नहीं उठाएंगे। अब ये भी यूवी का इतना प्यारा मैसेज आया था कि आज वो अपनी प्रिंसेस को अपनी दुनिया में ले जाएगा। इतने रोमांटिक हो यार तुम दोनों, फुल ऑन किसी मूवी के हीरो हीरोइन की तरह। और एक मैं अपनी बोरिंग अरेंज मैरिज की प्लानिंग कर रही हूँ जिसमें रोमांस का नामो निशान नहीं है। ट्विंकल यार, तो कितनी लकी है ना जो तुझे यूवी जैसा लड़का मिला जो तेरे लिए अपनी फैमिली तक छोड़ने के लिए रेडी है। एक लैला मजनू थे और फिर कयामत से कयामत तक वाले आमिर और जूही, और एक ट्विंकल और यूवी, है ना? एग्जैक्टली, जो प्यार की सारी हदें तोड़कर बस भाग रहे हैं। ये तो तू सही कह रही है। और देखिए तू ना ऐसी बातें करके मुझे और एक्साइटेड फील करा रही है। So excited पिंकी। तुझे तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आफ्टर ऑल अभी जो तू स्टेप ले रही है उसके बाद तेरी जिंदगी ऑसम होने वाली, एकदम सुपर हिट। और वैसे भी लाइफ में इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है? जिसे तू प्यार करती है उसके साथ टेंशन फ्री रह सकती है हमेशा के लिए। ये तो तू सही कह रही है चिंकी। इससे बड़ी ब्लेसिंग सच में क्या होगी, है ना? कहाँ है चिंकी? अच्छा सुन, मॉम बुला रहे हैं, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके? और हाँ, कीप मी अपडेटेड। ओके? ओके बाय। मेरे प्रिंस चामे, तेरी प्रिंसेस भी उतनी बेताब है तेरे पास आने के लिए। आई लव यू यूवी। लीजिए जी, आपसे चंगा परिवार मेरी बेटी नू कहाँ मिल सकता है जी। अगर आपको ठीक लगे तो मैं ट्विंकल के लिए आपकी बेटी कुंज का रिश्ता मांगना चाहती हूँ जी। जी, हमारे कुंज के साथ? आपकी बेटी के साथ? लेकिन ट्विंकल हमें बहुत पसंद है जी, ये रिश्ता हमें मंजूर है। चंगा है जी फिर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, एक बड़ी न्यूज है जो शेयर करना आपसे बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ सर, इस बार फिर से आपको एशिया का बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड मिल रहा है सर। जी, 5 सालों की तरह इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, उसके बावजूद भी आपने सबको हराकर अवार्ड जीत लिया। एंड दे आर कॉलिंग यू स्टार बिजनेसमैन ऑफ एशिया। मैं अब भी घर जाती हूँ और उसकी कुंडली भिजवा देती हूँ आपको। ठीक है जी, फिर मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर नीरज जी, सो सॉरी, आप पहली बार हमारे घर आए और आपने कुछ लिया भी नहीं। उषा, अरे नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं है। वैसे तो हम सब मॉडर्न परिवार हैं, लेकिन फिर भी हम अपने रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं। और ये परिवार मेरी बेटी का होने वाला ससुराल है जी। यहाँ का तो पानी पीना भी मेरे लिए मना है। नीरज जी, एक बात कहूँ, आई एम वेरी श्योर कि यही संस्कार ना आपने अपनी बेटी को दिए होंगे। ये रिश्ता ना बहुत अच्छा निभेगा लीला जी। आई एम श्योर जी। थैंक यू जी। थैंक यू लीला, थैंक यू सो मच। नमस्कार। जी, मैं सोच रही थी एक बार
अगर कुंज से पूछ लेते, उसकी जिंदगी का भी बहुत बड़ा फैसला है ये, और उस दिन के बाद जो हुआ, क्या ये रिश्ता ठीक रहेगा? तुमने सुना ना मैंने अभी क्या कहा? यार यूवी, मुझे तो लगता था ये सब ना सिर्फ मूवीज में होता है, या तो फिर मेरियन विक्टोरियन नॉवेल्स में। यहाँ तो प्यार करने वाले इस जालिम जमाने की परवाह किए बिना इस बेशरम दुनिया को छोड़कर, उनके दकियानूसी रीति रिवाजों को तोड़कर भाग जाने वाले। आज तो हमारी लाइफ का मुगले आजम मोमेंट है यार। प्यार क्या तो डंडा क्या, फुल ऑन फील लेने दे यार यूवी। हे वाहिगुरु, तोड़ी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। बस अब ट्विंकल और कुंज सरना की कुंडली भी मिल जाए तो मैं ये रिश्ता पक्का करवा के अपने कुड़ी दा घर बस्तावा देख लाऊंगी। बस आज मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन है, हम घर से भाग रहे तो मुझे चाम, ओह शिट, मेरा चाम ब्रेसलेट घर पे रह गया यूवी। कोई बात बेबी, इट्स जस्ट ब्रेसलेट, मैं दूसरा ले आऊंगा, ठीक है? नहीं यूवी, वो हमारे प्यार की निशानी है यूवी, मुझे वही ब्रेसलेट चाहिए। वैसे भी सुन ना, तू 2 मिनट रुक, मैं जल्दी से जाके लेकर आऊंगा। मेरा बैग ऑलरेडी तेरी कार में पड़ा हुआ है यूवी, मैं आगे से आ जाऊंगी, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी, ठीक है? क्रेजी हो गई है क्या? रिस्क ले रही है। अरे तू जाकर गाड़ी में बैठ, मैं 2 मिनट में। अगर 2 मिनट से ज्यादा लगा तो मैं जस्ट 2 मिनट। ट्विंकल, तू किथे जा रही है पुत्र? हाँ, वो मेरे फ्रेंड्स का फोन आया था, हमारा अचानक से ना खाना खाने का प्लान बन गया बाहर, तो बस वहीं जा रही हूँ। बाय। अरे रोक, तू भी ना अचानक से ही सारे प्लान्स बनाती है। ले, जाकर एंजॉय कर, लेकिन ध्यान से जाना, और जो भी गड्डी चला रहा है ना उसे कहना आराम से चलाए, और तू तो बिल्कुल ही मत चलाना। और हाँ, कोई है वही जगह से कुछ खा मत लेना, बड़ा सेंसिटिव स्टमक है तेरा। याद है पिछली बारी तूने वो ठेले से कुछ खा लिया था, कैसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी? हाँ, और बॉडीगार्ड अंकल को साथ लेकर जाना, तेरी सिक्योरिटी में कोई रिस्क नहीं ले सकती। और हाँ, याद आया, वो उस दिन एग्जीबिशन में तेनू वो फुलकारी वाली शॉल पसंद आई थी ना, वो मैंने ऑर्डर कर ली है, कल सुबह तेरे लिए आ जाएगी। वो तो एक ही पीस था ना मॉम, और इतना एक्सपेंसिव था। ये फर्क पहनता है पुत्र, तू भी तो मेरी एक लौती पुत्र है। हाँ, तेनू पसंद आ गया, मैंने ऑर्डर कर दी, तेरी पसंद की कोई कीमत नहीं है पुत्र। तू जिस भी चीज पर हाथ रखेगी ना, तेरी माँ तेरे लिए लेकर आएगी। हाँ, थैंक यू सो मच माँ, आप दुनिया की ना बेस्ट मॉम हो। ना पुत्र, दी बेस्ट तो तू है, वर्ल्ड की बेस्ट बेटी। जा जा, जाकर एंजॉय कर ले, ध्यान रखना अपनी। हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी, और भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब मैं जाती हूँ। ट्विंकल, इतनी बारी तेनू कहा है, कभी ऐसे मत कह कि मैं जा रही हूँ, हमेशा ये कह कि मैं जाकर वापस आ रही हूँ। तेरे पापा भी यही कह कर गए थे, कभी वापस नहीं आए, और मैं आज तक उनका इंतजार बड़ी मुश्किल से संभाला था अपने आप को। उस सदमे से तो शायद मैं मर ही जाती, अगर तू मेरे गोदी में ना होती तो। तू ही तो मेरी जीने की वजह है ट्विंकल। तूने समझ क्या रखा है मैनू? और वो जो तूने मैसेज करा था उसका क्या मतलब समझू? समझाएगी मैनू? अभी 1 मिनट पहले सब ठीक था, तू सेल्फियां ले रही थी बाहर, और फिर तेरा माइंड चेंज हो गया। क्यों? हाँ, हो गया मेरा माइंड, क्योंकि मैं सेल्फिश हो गई। तेरे प्यार ने ना मुझे अंधा बना दिया था। मैं भूल गई थी, अगर मैंने ये स्टेप ले लिया तो मेरी मॉम का क्या होगा? उनका तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। पापा के छोड़ के चले जाने के बाद उन्होंने फिर भी खुद को संभाल लिया, क्योंकि उनके पास मैं थी। पर अगर मैं भी उनको छोड़ के चली गई युवराज, तो उनका क्या होगा? वो टूट जाएंगी, और उन्हें ऐसा देखकर मैं खुश नहीं रह पाऊंगी युवराज। इसलिए मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। फुल मार्क्स, वेरी बैड आइडिया। फुल मार्क्स ट्विंकल, फुल मार्क्स टू यू। एक बेटी होने का फर्ज तूने बखूबी निभाया है, लेकिन हमारे प्यार को तूने फेल कर दिया। लेकिन अब क्या करेगी तू? हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, और तू जानती है हमारे परिवार की दुश्मनी हमारी जिंदगी से भी बड़ी है। और ट्विंकल, अगर तू ये सोच रही है कि हमारे परिवारों की नफरतें एक दिन में खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्विंकल, हमारी फैमिलीज हमें कभी एक नहीं होने देंगी। देख ट्विंकल, ये हमारे रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सीरियस मोड है। या तो आज हम आर होंगे या पार, और मैं तुझे खोना नहीं चाहता। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तो तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ ना युवराज।
मेरी लाइफ में तो बस एक तू ही बॉय है। मैंने कभी किसी और बॉय के बारे में सोचा भी नहीं, बट मैं अपनी मॉम के बारे में कैसे ना सोच। एक बार सोच युवराज, मेरी मॉम ने मेरे लिए क्या क्या किया है। कितना मुश्किल है एक अकेली औरत के लिए अपने दम पर अपनी बेटी को पालना। उन्होंने आज तक जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और अब जब मेरी कुछ करने की बारी आई तो मैं पीछे हट जाऊं। नॉट फेयर ना। प्यार में सब कुछ फेयर होता है ट्विंकल, प्यार में सब कुछ फेयर होता है, और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ट्विंकल। मैं भी तो तेरे लिए अपनी मॉम को छोड़ के आया हूं, उन्होंने कम दुख सहे हैं क्या? हाँ ट्विंकल बेटी, मैं भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूं, बट आज जब चॉइस की बात आई है तो मैं अपने प्यार को सबसे ऊपर का दर्जा दे रहा हूं, सबसे ऊपर तुझे रख रहा हूं। ट्विंकल मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, और तुझे याद ही होगा हमने जो प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज वो प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया। हमारा प्रॉमिस हमारे परिवार से बढ़कर तो नहीं है ना युवराज। बहुत हो गया ट्विंकल, अब बस इट्स यू एंड मी, लेट्स गो। अगर तेरी ये जिद है ना तो मेरा भी एक आखिरी फैसला सुन ले। आज या तो तू मेरे साथ चल रही है या फिर इस रिश्ते का दी एंड। अगर तेरी ये जिद है ना तो मेरा भी एक आखिरी फैसला सुन ले। आज या तो तू मेरे साथ चल रही है या फिर इस रिश्ते का दी एंड। ओ फिश, इतना गंदा सपना देखा मैंने कि यूवी और मेरा ब्रेकअप हो गया। यूवी का गुड मॉर्निंग मैसेज आया होगा, उसे स्माइली रिप्लाई करती। कितनी स्टूपिड हूं मैं। यूवी और मेरा तो सच में ब्रेकअप हो गया, क्यों मैसेज करेगा वो मुझे? मेरा गंदा सपना सच हो गया। ट्विंकल, अल्लाह उठ गई मेरी प्रिंसेस। अरे आधा दिन बीत गया, अब उठ रही है तू? तू ठीक तो है ना? हाँ, और कल रात को तूने खाना नहीं खाया, क्या कर क्या रही है तू कुड़ी? आई एम फाइन मॉम। व्हाट फाइन फाइन? अच्छा सुन, पंजाब के बेस्ट डिजाइनर से ना मैंने तेरे लिए एक सोना सा ड्रेस बनवाया है, बस आता ही होगा। तू उसे ट्राई कर लेना, शाम की पार्टी में तेनू वही पहनकर चल। क्यों? अरे हाँ, बताना भूल गई, सरनाज के यहाँ शाम को हाउस वार्मिंग पार्टी है, हम सबको इनवाइट किया उन्होंने। मुझे नहीं जाना किसी पार्टी वार्टी में। क्यों? अरे तेरा वहाँ जाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज शाम को इस पार्टी में मनोहर जी के बेटे कुंज सरना से मिलवाऊंगी। कुंज के साथ मैंने तेरे रिश्ते की बात की है। नॉट अगेन मॉम, आपने अपने रिश्ता और रकम वाला टंटा फिर से शुरू कर दिया ना। बस इस बारी तू कुछ नहीं बोलेगी और ना ही मैं सुनूंगी। अरे शुक्र कर, चिंकी की सगाई में इतना कुछ होने के बाद भी मनोहर जी ने तेनू पसंद किया है। और ये मत भूल कि मैंने उस अनीता लूथरा को चैलेंज किया है कि 5 दिनों में मैं तेरा रिश्ता फिक्स कराऊंगी। अरे और तेरी किस्मत पे तो मैंने रश कर रहा है। अरे कुड़ी, कुंज सरना से तेरा रिश्ता पक्का होने जा रहा है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इतना अच्छा घर परिवार मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, और इस बारी तेनू मेरी बात सुननी पड़ेगी बस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।